राधे राधे। आदर्श भक्त कथा चैनल पे सभी भक्तों को स्वागत अभिनंदन। आज हम गालब ऋषि की तपोस्थली पे हम पधारे हैं। आपको दर्शन कराने के लिए आए हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत पहले प्राचीन काल में जो तपस्या की थी उससे प्रभावित होकर के देवी देवताओं ने वरदान दिया कि यहाँ 7 कुंड स्थापित किए। ये अरावली पहाड़ियों के ऊपर तो सूर्य भगवान के दर्शन किए होंगे आपने मंदिर के, और इसको बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चारों तरफ बंदर ही बंदर नज़र आ रहे होंगे। देखो, कोई किलोल कर रहा है, कोई बैठा है, कोई खेल रहा है, पर इनको छेड़ो मत। इनको खाने के लिए आपके पास हो तो दे दो। अब हम दूसरे कुंड के दर्शन करने चलते हैं। आइए, ये जयपुर सिटी के मध्य अरावली पहाड़ियों के ऊपर और ये तलेटी में गालब कुंड के नाम से प्रसिद्ध। आज हम अपने देश के सिपाही चले आ रहे हैं जो सबकी रक्षा करते हैं, पर इनकी रक्षा कौन करे? इनकी रक्षा भगवान करता है। जरूर करे भगवान तारी। जो करता है भगवान अच्छा ही करता है। अब हम क्या ब्लॉगिंग करते हैं क्या? हाँ, मैं आदर्श भक्त कथा चैनल से आया हूँ और ये भक्ति का चैनल है। इस पर कोई ऊटपटांग चीज़ हम नहीं डालते। इस पर जो तपोस्थली है, प्राचीन मंदिर हैं, भक्तों की कथाएं हैं, सत्संग है, संकीर्तन है, वही इस पर जाता है। इसके अलावा कोई भी नहीं जाता। अच्छी बात है, आपकी साधना है उस चीज़ में आप लोग। और इससे मुझे कोई कमाने का जरिया नहीं, सिर्फ भक्ति का प्रचार और प्रसार, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाना। कहाँ से आप? मैं वृंदावन से। अच्छा, वृंदावन से। आचार्य कुटी श्रीधाम वृंदावन से। इतनी दूर सिर्फ इसी चैनल के लिए काम करने चलता हूँ हर जगह। नमस्कार बाबा जी। जय श्री राधे बेटी। जय श्री राधे। देखो, जो भक्तगण चले आ रहे हैं दर्शन कर करके। अब ये ऊपर सूर्य मंदिर पर जा रहे हैं, हम सूर्य मंदिर से नीचे आ रहे हैं। हम पुनः ऊपर सूर्य मंदिर की ओर चलेंगे, तब तक आप यहाँ के दर्शन करें। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथया मुनि मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ये विद्यार्थी हैं, यहाँ विद्या अध्ययन के लिए आए हुए हैं और हाथ में एक डंडा लिए खड़े हैं कि कोई भी बंदर इनके पास तक ना फटक पाए। आइए अब नीचे दर्शन करने चलते हैं। कितना सुंदर दर्शन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। राधे राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाई, ऊपर से अब नीचे हम चल रहे हैं। बहुत सुंदर आपको दर्शन होंगे गालब ऋषि जी की तपोस्थली के। हम तो उधर ही सूर्य भगवान के दर्शन करके चले जाते, तो इन मंदिरों के दर्शन करने से हम वंचित रह जाते। इसलिए पहले यहाँ के दर्शन करने ऊपर आए। ये कुंड है, कुंड में स्नान कर रहे हैं। ये जोगे, ये ललित अग्रहरी संगीताचार्य मेरे साथ आए हुए हैं। इनका भी चैनल है और मैं इनसे पूछूंगा किन के नाम से है। मेरा चैनल आदर्श भक्त कथा, इसको सब्सक्राइब करें और भक्ति के ऐसे वीडियो देखने के लिए इसको नित्य प्रति आप लाइक कर सकते हैं।
कमेंट कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपको ये दर्शन कराने के लिए आए हैं। ये गालब कुंड के नाम से मशहूर हैं और गलता जी के दर्शन करके ये बंदरों का मंदिर कहा जाता है। देखिए कितने सुंदर, बिल्कुल शांत, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर आप इनको छेड़ोगे तो आपको ये छोड़ेंगे नहीं। यहाँ कांवड़ ला रहे हैं। आओ धन धन या ठोरकूं और हमने किए विश्राम हो। आओ गंगा मैया तू बड़ी और तो से बड़े ना कोई हो। आओ तो से तोरी शिव जी बड़े तोरई जटन में खोए के बोलाते बम बोले जा प्यारे बम बोले। आओ राम नाम लियो नहीं और हरि से कियो ना ये तो। आओ वो नर ऐसे जाएंगे जैसे मूरा को तो खेत की बोलाते बम्बे श्री गंगे। देखो इनकी कितनी बाल लीलाएं, देखिए कितनी सुंदर बाल लीलाएं हैं। देखो, आई शाबाश, आई शाबाश। ये कुंड के दर्शन आप कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, स्वामी जी राधे राधे, क्या हाल चाल है? हाँ, ये काऊ किसी से कुछ नहीं कहते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये देखो इनकी लड़ाई दिखाऊंगा तुम्हें। ये देखिए ये कितनी प्यारी लड़ाई, पहलवानी करते हुए। दो पहलवान लड़ रहे हैं आपस में, इसीलिए इनको बंदरों का मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि अंग्रेजों ने मंकी टेम्पल के नाम से इनको नाम दिया था, जबकि मंकी टेम्पल नहीं है। ये तो हमारे गालब ऋषि जी की तपोस्थली है। ये गलता तीर्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये श्रीमते रामानुजाय नमः, हम जिसके अनुयायी हैं, मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। जय श्री राधे। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये देखिए हनुमानगढ़ी के दर्शन कराने ऊपर चलते हैं, जो यहाँ पयोहारी बाबा की भी गुफा है। ये गलता गादी के संस्थापक आचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य जी श्री कृष्णदास जी महाराज का जीवन पर्यंत मात्र दूध के ही सेवन के कारण इनका नाम पयोहारी बाबा, आध्यात्मिक शक्तियों के कारण ये एक विभूति के रूप में
जाने जाते हैं। एकांत में होने से पयोहारी बाबा इस गुफा में जंगली जानवरों और असामाजिक तत्वों के घुसने की संभावना निरंतर बनी रहती है। सुरक्षा कारणों से ये आवश्यकता अनुसार खोला जाता है। अतः दर्शनाभिलाषी सीताराम जी के मंदिर में संपर्क कर आवश्यक खाना पूर्ति कर सकते हैं। ये संत श्री कृष्णदास जी पयोहारी जी की गुफा। ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ आप जो देख रहे हो, बहुत सुंदर दिव्य। राधे राधे। आओ हनुमानगढ़ी के दर्शन करें। श्री राधे। ये किधर है के दर्शन होंगे भैया? देखिए, खोलिए। ये भगवान का अवतार उत्तर भारत में है और गुरुओं का अवतार दक्षिण भारत में है। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी 1100 साल पहले उत्तर भारत में जब यहाँ आए तो गलता जी में जब पधारे हैं, यहाँ पे आकर के उन्होंने चातुर्मास किया है और धर्म की प्रचार किया है जी। ऐसे दिया हुआ है। ये उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और दक्षिण भारत जो है वो दक्षिण तोताद्री के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका महिमा गलता जी का बहुत बड़ा दिया है, श्री संप्रदाय का है और बहुत अच्छा रामानुजाचार्य स्वामी जी के यहाँ सभी जो हैं उनके श्री चरणों में हमारा तो आपके श्री चरणों में दंडवत कोटि से प्रणाम। मेरा नाम अर्जुन दास भक्तमाली। हमारा दास का नाम है राम नारायण स्वामी के नाम से जाने बहुत जाते हैं। सुंदर। मैं काफ़ी प्राचीन काल का ये जगह है अच्छा। और ठाकुर जी के सेवा में है सीताराम मंदिर रघुनाथ। तो गुरुदेव यहाँ का कुछ इतिहास के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर दें। इतिहास ये है यहाँ का, जो गालो ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पौत्र थे, वो लड़की के लड़के थे जी। उन्होंने यहाँ पे 60,000 वर्ष तक तपस्या किया है जी। और डेली गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाया करते थे, डेली आ जाते थे। अच्छा। हरिद्वार लगभग यहाँ से 500 किलोमीटर है जी। 500 किलोमीटर हम अगर अपनी साधन से लगातार चलते हैं तो 10 से 12 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। रुकते हुए जाते हैं तो 15 से 17 घंटे लगते हैं। जी। गालो ऋषि यहाँ से जाते थे, गंगा स्नान करके हरिद्वार सप्तऋषि घाट से वापस आ जाए करते। जी। एक समय गालो ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे, गंगा बहुत जोरों से आई, आते ही प्रकट हुई और प्रसन्न हुई। बोले, हे ऋषि, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? ऋषि बोले, कुछ नहीं चाहिए। बोले, नहीं मांगो। जी। तो ऋषि कहते हैं कि जहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ आ जाओ। गंगा कहती है यो मस्त। ऋषि कहते हैं आपने यो मस्त तो कर दिया, आ तो जाओगे, परंतु आपकी आने की पहचान क्या है कि आप गंगा ही हो? गंगा कहती है, हे ऋषि, एक वस्त्र यहाँ छोड़ जाओ, जब वो वस्त्र आके वहाँ गिरेगा तो समझ लेना मैं आ गई। वो वस्त्र और गंगा सप्तऋषि घाट से पाताल लोक होते हुए वस्त्र आया, गौमुख पे वस्त्र गिरा, गंगा यहाँ प्रकट हुई, जिसका नाम गलता तीर्थ धाम हुआ। 4 धाम की हम यात्रा जाते हैं, जब तक यहाँ नहीं आते हैं उनकी यात्रा अधूरी होती है। उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, गंगोत्री, जमुत्री, बद्रीनारायण, केदारनाथ की यात्रा जब जाते हैं, जब यहाँ आते हैं तब उनकी यात्रा पूरी होती है। यहाँ से यात्रा आरंभ होता है, यहाँ यात्रा एंड होता है। 68 तीर्थों में एक तीर्थ है ये। 68 तीर्थों में? 68 तीर्थों में, जैसे सब तीर्थों का जी गुरु पुष्कर राज है, उसी तरीके से ये भी सब तीर्थों का गुरु बताया गया है। बहुत सुंदर। ऐसा दिया हुआ है दृष्टांत। तो ये बहुत प्राचीन काल का है, जगह 60,000 वर्ष पहले का है, इमारत 650-700 साल पहले के हैं, भगवान लगभग करीब करीब 800 साल पहले के हैं। रघुनाथ जी वहाँ अंदर सीताराम जी के तो मंदिर। क्या यहाँ एक मंदिर ऐसा बताया जाता है गुरुदेव कि जिसमें राम जी के भी दर्शन होते हैं और कृष्ण के भी दर्शन होते हैं? सीताराम जी में है, राम जी और कृष्ण दोनों है। नाभाजी महाराज ने यहाँ पे भक्तमाल की रचना जी, की है। जी, जी। तुलसीदास जी यहाँ 3 साल रहे इस सामने में, और नाभाजी महाराज और तुलसीदास जी एक समय वृंदावन धाम ज्ञान गुदड़ी के पास बांके बिहारी मंदिर, वहाँ दर्शन करने के लिए जब गए, नाभाजी साष्टांग प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी नहीं करते हैं जी। नाभाजी बोलते हैं, तुलसीदास जी ऐसा क्यों? तुलसीदास जी जवाब देते हैं कि आप कृष्ण भक्त हो, मैं राम भक्त हूँ, अगर इस मूर्ति में इतनी छवि है तो धनुष बाण के साथ मुझे राम के रूप में दर्शन देंगे तब तो मैं इन्हें नमन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी
वो धनुष बाण लेकर राम के रूप में आई है, तब जाकर के तुलसीदास जी ने नमन किया है और कहा है उसमें, कहाँ कहूँ छवि आपकी भले विराजो नाथ, नाथ। तुलसी मस्तक जब नवै धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण प्रभु कृष्ण भये रघुनाथ। जय हो। ऐसा दिया हुआ है, अरदान प्रदान दिया गया है। भक्त जो है भगवान के अधीन है और भगवान भक्तों के अधीन है। भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान के अनन्य भक्त होना चाहिए, तो भगवान उनको अपनाते, अपनी शरण में रखते। बाकी जीव कल्याण के लिए ठाकुर जी अवतार लिए हैं, और जीव कल्याण के लिए है ही हैं। और सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन। इतना बढ़िया सेवा ठाकुर जी का मिला है, किसके भाग में है? किसके भाग में? पूर्व जन्म के कुछ कर्म अच्छा किए थे, जो मुझे ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के शरण मिला है, संतों की सेवा मिला है। सही बात। संभव नहीं है कि ऐसा हमें मिले। नहीं, दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, संभव नहीं है। कोई नशा करता है, कोई कुछ करता है, क्या करता है, पर ठाकुर की सेवा हर आदमी की बस की नहीं है।